मेरा नाम मनोज कुमार बैठा है, प्रदेश प्रवक्ता। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो शिक्षा मंत्री हैं, कल जो TRE 3 के अभ्यर्थी हैं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे, उनके गाड़ी का घेराव किया है। कल जा करके जो स्टूडेंट थे उनके गाड़ी के चारों तरफ घेर करके ये प्रश्न पूछने का उन्होंने काम किया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 3 का कब निकालने वाले हैं। उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं आया। जब जवाब नहीं आया तो स्टूडेंट बोनट पे भी चढ़ गए, तो भी उनका कोई जवाब नहीं आया। तो इतने उतावले स्टूडेंट थे और शिक्षा मंत्री जी का कोई जवाब नहीं आ रहा था, तो उनके गाड़ी के आगे लेट गए थे। ये इस तरह की पहली घटना नहीं है कि शिक्षा मंत्री जी को घेरा गया है। इससे पहले 24 मार्च को शिक्षा मंत्री का आवास उन्होंने घेरा, उनके गाड़ी के पास गए, उनसे पूछे कि आप बताइए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 3 का कब जारी करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगले दिन हम जारी करने वाले हैं, नोटिफिकेशन भेजने वाले हैं। उसके बाद शिक्षा मंत्री का कोई जवाब नहीं आया। स्टूडेंट 4 महीने से गगनी बाग में बैठ करके इसी की मांग कर रहे हैं कि TRE 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब कब जारी करने वाले हैं। TRE 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट उन्होंने जारी नहीं किया और TRE 4 का नोटिफिकेशन भेज दिया कि इसका परीक्षा होने वाला है, लेकिन स्टूडेंट को वो भी क्लियर नहीं है कि कब कराने वाले हैं, कैसे कराने वाले हैं। इससे पूरी तरह से स्टूडेंट कंफ्यूजन में है और ये उनके डू और डाई का सिचुएशन है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका एक एज लिमिट होता है कंपटीशन एग्जामिनेशन देने का, वो समाप्त होने वाला होगा, तो उनके लिए डू और डाई का सिचुएशन है। उसके बाद से वो नहीं माने तो उसी मार्च में जाके के CM हाउस का उन्होंने घेराव किया। CM हाउस से बात करने की कोशिश की, जो मुख्यमंत्री उनसे मिलने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन CM हाउस से कोई व्यक्ति निकला नहीं। उन्होंने पुलिस फोर्स भेज करके हमारे स्टूडेंट को, हमारे अभ्यर्थियों को, विद्यार्थियों को उन्होंने पिटने का काम किया, डिटेन किया, हिरासत में लिया। गोवा तो स्टूडेंट वो भी नारे लगा रहे थे, या तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो या तो हमको फांसी दे दो। स्टूडेंट वहां तक पहुंच गए। आप सबको पता होगा कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि सबसे ज्यादा युवा बिहार में ही रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि जो युवा को एक काम देना चाहिए, अच्छी शिक्षा देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, ताकि वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यहाँ पे तरक्की हो। लेकिन यहाँ पे जो युवा किसी भी राज्य की, किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जब वो जॉब मांगने जाते हैं, जब अपना अधिकार मांगने जाते हैं, तो उनको लाठियों से, डंडों से मार के उनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ी जाती है। इतना तक ही नहीं, जो शिक्षकों की भर्ती हो गई है, ट्रांसफर की बात करें या पोस्टिंग की बात करें, उन्होंने तारीख दिया था 18,000 जो अभ्यर्थी हैं, 18,000 अभ्यर्थी हैं, अभी भी अपना आवेदन किए हैं ट्रांसफर के लिए, पोस्टिंग के लिए। उनको जिला तो अलॉट हो गया, लेकिन अभी तक उनको स्कूल अलॉट नहीं हुआ। 18,000 जो शिक्षक हैं पूरी तरह से कंफ्यूजन है, क्या शिक्षा को कंसंट्रेट करेंगे, क्या फोकस करेंगे। उनको तो दिमाग में नहीं चल रहा है कि मेरा ट्रांसफर होगा कि नहीं, मेरी पोस्टिंग होगी कि नहीं, उसी में लगे हुए हैं। उन्होंने डेट दिया था कि दिसंबर 2024 में ये सब चीजें क्लोज हो जाएगी, सबका ट्रांसफर हो जाएगा, सबका पोस्टिंग हो जाएगा। नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कि 10 से 20 अप्रैल के बीच में आपका ट्रांसफर और पोस्टिंग हो जाएगा। नहीं हुआ। फिर दूसरी तारीख दिया उन्होंने, बोला कि 15 से 20 अप्रैल के बीच आपका ट्रांसफर और पोस्टिंग समाप्त हो जाएगा। वो भी तारीख उनको नहीं मिली। फिर उन्होंने आगे मई में 5 से 10 मई के बीच में उन्होंने कहा कि आपका पोस्टिंग में ट्रांसफर हो जाएगा, तो भी नहीं हुआ। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख चलते जा रहा है और उनको नहीं मिल रहा, तो ट्रांसफर नहीं मिल रहा है, उनकी पोस्टिंग नहीं मिल रही, उनका वेतन रुका हुआ है। और शिक्षकों से बात कीजिए, समय से वेतन देगा। मैं इस बात को बड़ी ही इत्मीनान से और बहुत ही मजबूती के साथ कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा में जितना भ्रष्टा है और भी सरकारी जो भी विभाग है उसमें सबसे ज्यादा है। आपने बेतिया में देखा होगा कि एक छापा पड़ा था, DEO के घर करोड़ों रुपए मिले। और जो भी लोग स्कूल में जाते हैं, मैं गया था सर्वे करने के लिए,
स्कूल में जो टीचर्स होते हैं उनसे मैं बात कर रहा था, उनको एक प्रेशर दिया जाता है कि आप स्टूडेंट को लेके आओ। स्टूडेंट कहां से आएंगे? जब किसी गार्जियन को ये पता चलेगा कि वहां पढ़ाई नहीं होती है तो वहां पे कोई अपना बच्चा भेजना नहीं चाहता। जब उनके पास कोई चेक करने के लिए आता है, बोलता है कि स्टूडेंट कहाँ है, जब उस संख्या में स्टूडेंट नहीं होता, उस टीचर से ब्राइब लिया जाता है। ये है हमारी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा की सच्चाई। इस बार सब लोग मिल करके नीतीश जी की सरकार के साथ साथ शिक्षा मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी सबकी विदाई हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस इंतजार में बैठे हैं कि उनको नौकरी मिल गई है, कहाँ पे पोस्टिंग होगी वो बता दीजिए। अभी अगर आप टीआरई की बात करें तो ये शुरू से ही विवाद में रहा है। पहले इसका क्वेश्चन लीक हुआ, फिर उन्होंने दोबारा एग्जाम कराने का डेट दिया, उसमें घपला किया, फाइनली किसी तरीके से इन्होंने एग्जाम लिया, और जब एग्जाम ले लिया है तो उसको पूरे तरीके से रिजल्ट देके सबकी बहाली नहीं कर। सरकार की मंशा लोगों को रोजगार देने की या उनको उनकी बहाली को पूरा करने की है ही नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ ऐसे इश्यूज को रखती है जिससे उसका काम हो। क्या सरकार ये जो लोग हैं इनको क्या ऐसे समय में नौकरी देना चाहती है जब इलेक्शन का नजदीक आ जाए और किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा काम कर रही है? ये सारे सवालों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और आने वाले समय में यही शिक्षक जिन्होंने जेपी का आंदोलन किया था, यही शिक्षक और स्टूडेंट्स इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। वो समय बहुत दूर नहीं है। इस तरीके का अमानवीय व्यवहार अगर शिक्षकों के साथ किया जाएगा, जिस प्रदेश में स्टूडेंट्स और शिक्षक की इज्जत नहीं हो वहां किसकी इज्जत हो सकती है? बताइए। आप में से जितने भी लोग हैं उन्होंने भी किसी शिक्षक से पढ़ा है, कोई बर्दाश्त कर सकता है कि किसी के शिक्षक के साथ इस तरीके का अमानवीय बर्ताव किया जाए? ये सरकार पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे परीक्षा का डेट लगातार बढ़ रहा है, एग्जाम ही नहीं होता है। ये सरकार की पुराना काम है। इससे पहले हमने आपको बताया कि इसी टीआरई के एग्जाम को पहले पेपर लीक हुआ, फिर दोबारा डेट दिया, उसके बाद एग्जाम लिया, रिजल्ट भी कई बार दे दिया है और अभी तक पूरा रिजल्ट नहीं दिया है। तो डिले करना तो इनका काम है। ठीक, ये लोग DDD पे बिलीव करते हैं, डिस्कस डिले एंड डिलीट। मैं अपडेट नहीं हूँ, इसलिए इस सवाल है ईडी किस पर छापा करता है, वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, मतलब ये नहीं है वो आपके पार्टी से जुड़ा हुआ है। मतलब इस बात से है कि उनके पास संपत्ति का स्रोत क्या है जिस वजह से ईडी को एक कार्रवाई करनी पड़ी। तो पहले मामला डिटेल आने दीजिए, फिर इस पर हम आपको सवाल और है कि जसराज जितनी महिला कार्यकर्ता है सब गांजा और सिगरेट पीती है, ऐसा जज का कहना। इस तरह के सर्वे पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत किसी को नहीं है। बिहार की जनता को फैसला करना है और आदरणीय प्रशांत किशोर जी जिस तरह से बदलाव यात्रा कर रहे हैं और जिस प्रकार से समाज के सभी वर्गों का ऐतिहासिक भीड़ उनके बदलाव यात्रा में सम्मिलित हो रही है, उससे तस्वीरें साफ हो रही हैं। हमारे सभी मीडिया कर्मी रोज वीडियोस देख रहे हैं और जिस तरह से बदलाव की आंधी बह रही है बिहार में, इसका परिणाम दलियू और मानवर नीतीश कुमार जी से यही उम्मीद ही है। जिस तरह से बिहार में आतंकराज फिर से शुरू है, जिस तरह से अपराध और भ्रष्टाचार ने सरकार को चारों तरफ से अपने चंगुल में फंसा रखा है, उस नीतीश कुमार जी से राजवल्लभ यादव जैसे अपराधी को पेरोल पर छोड़ने के अतिरिक्त वो कर भी क्या सकते हैं। अगर ये खबर सही है तो जनसुराज इस खबर की निंदा करती है और हम अपेक्षा करते हैं कि वो पुनर्विचार करें। इस तरह के अपराधी को जेल से बाहर करना समाज के लिए घातक है। आप देख रहे हैं अपराध जांच चल रही है, बावजूद इसके वो सुप्रिंटेंडेंट के पद पर बने हुए हैं। तो नीतीश कुमार तो भ्रष्टाचारियों के बीच से घिरे हुए हैं। सारे अधिकारी जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आपको मालूम है उनके नवरत्न संजीव हंस
कि क्या स्थिति हुई, ईडी ने क्या कार्रवाई की। आपको मालूम है उनके नवरत्न में शामिल थे मुख्य अभियंता भवन निर्माण विभाग, जिसके घर से 11 करोड़ 64 लाख रुपए बरामद किए गए। आप सब जान रहे हैं ये तमाम भ्रष्टाचारियों का तार उनके विभागीय मंत्रियों के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास तक जुड़े हुए हैं। मैं भारत सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ईडी को कार्रवाई की खुली छूट दे बिहार में, ताकि भारतीय जनता पार्टी के और जदयू के जो मंत्रिमंडल में शामिल है इनकी संपत्तियों की जांच हो सके, इनके विभागों के घोटालों की जांच हो सके। और माननीय उच्च न्यायालय से मैं अपील करना चाहता हूं कि अस्पताल में जो गड़बड़ियां हो रही है पूरे बिहार में, ये केवल 9 से 14 करोड़ 16 करोड़ मैंने